बंदो गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नरोप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकरण करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवसित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी कंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, जौ 10 20 50 भय सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी। जौ 10 20 50 भय सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कब हो की भरेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं। आप लोग जानते होंगे, एक किसान था, उसके पास 5 बीघा बहुत अच्छी जमीन थी, बहुत अच्छी जमीन। किसान के मन में हुआ कि और अधिक जमीन होनी चाहिए। किसान को पता चला राजा के पास तो बहुत जमीन है, राजा के पास जो जाते हैं तो राजा उनको कुछ न कुछ देते। वो राजा के पास गए, राजा से कहते हम कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। अब 5 बीघा जमीन बेचते न तो राजा का बहुत जमीन उनको हो जाता है। राजा के पास गए तो राजा कहते ठीक है, अगर तुमको जमीन चाहिए तो जमीन मेरे पास है। एक काम करो, उसको बेच करके तुम आओ। बेच करके आए और राजा के पास वह रुपया जमा कर दी। श्री सदगुरु उनके मन में हुआ कि 5 बीघा है तो 10 बीघा का 15 बीघा होगा। राजा साहब उनके मन को परख लिए, यह इनको अधिक चाहना है, तृष्णा इनके अंदर में। कहते एक काम करो, सुबह से लेकर के शाम तक तुम जितनी जमीन पर जाओगे, देख करके घूम के आओगे, सब जमीन तुम्हारी हो जाएगी, सब जमीन तुम्हारी हो जाएगी। किसान काफी खुश हो गए। किसान काफी खुश हो गए कि बहुत जमीन होगी। फिर जब वो जाने लगे तो राजा ने कहा देखो, शाम तक तुमको मेरे पास वापस आना है। सूर्य उदय होने पर तुम निकलो और सूर्यास्त से पहले तुम मेरे पास आओ, सब जमीन तुम्हारी हो जाएगी। सूर्य उदय हुआ, वह निकला।
जो जो आगे निकल रहा है तो उनको अच्छी जमीन मिल रही है। अच्छी जमीन जो दिखलाई पड़ रही है, होते होते दोपहर का समय हो गया। फिर जाते हैं, जो जो आगे बढ़ते हैं तो अच्छी जमीन, तो अच्छी जमीन। अब जो है मन जो है कि और आगे अच्छी जमीन है तो दौड़ लगाना शुरू की श्री सदगुरु। और दौड़ लगाए, जब वहां गए तो फिर उनको हुआ कि हमको तो वापस जाना, हम तो बहुत दूर निकल गए, हमको तो वापस भी जाना है, वापस हमको राजा के पास जाना है, तब तो हमारी जमीन होगी। उधर से आए, घूमे, वो समझ गए कि अब जो हम राजा के पास नहीं पहुंच पाएंगे। दौड़ना प्रारंभ किए, दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते राजा के पास तो वह पहुंच गया, राजा के पास पहुंच गया और गिरा तो मर गया। श्री सदगुरु, गिरा तो मर गया। राजा ने कहा ऐसे लोगों के लिए इतनी ही जमीन चाहिए, इसको ले जाओ एक किनारे में, मिट्टी खोद करके इनको गाड़ दो, 3.5 हाथ जमीन मिला। श्री सदगुरु, इतने ही जमीन का अधिकारी, लालची के लिए यही इतना ही जमीन। श्री सदगुरु, और उनको किनारे में गाड़ दिया, मिला क्या? श्री सदगुरु, इसलिए कहते हैं तृष्णा, चाहना कभी नहीं बुझेगी, संसार के भोगों से कभी यह बुझने वाली नहीं है, और चाहना कभी मिटने वाली नहीं। इसलिए अपने आप को भगवत भक्ति में तर जाओ, भगवत भक्ति में तर जाओ। आज से हम लोग संसार में हैं, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? कहा जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस देश में, कभी उस देश में, पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में वो बहुबार हो। नरतन अब ही कृपा कर देनो, अब प्रभु करो उबार। अब कहते उद्धार होने के लिए कर, लेकिन चाहना तो है। एक मेरा साथी था, हम लोग ट्रेनिंग करते थे, वो कहते थे कि हमको तो पैसा कमाना है। श्री सदगुरु, हमको कुछ नहीं सोचता, हमको सिर्फ पैसा चाहिए। उनको के भक्ति कब? कहा कोई भक्ति नहीं, हमको पैसा चाहिए। श्री सदगुरु, पैसा तो बहुत कमा लिए, एक दिन मिला, क्या हाल है? कहा पैसा तो बहुत कमा लिए मित्र, लेकिन मने नहीं भर रहा है। श्री सदगुरु, मन भरेगा? मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है, मन का कहा न मानिए मन है पक्का चोर। बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़, तैरने के लिए आता है। यह कलीन कोई आपन का संग बोलियो रे, जो मैदाने रुख अकेला डोलियो रे। माया के मदमाते सुरे नहीं कोई रे, क्या राजा क्या रंग के व्याकुल दो रे। व्याकुल दोनों है श्री सदगुरु, गरीब भी व्याकुल है, रंग भी व्याकुल है, राजा भी व्याकुल है। रंग को चाहिए कुछ हो जाता तो अच्छा होता, और राजा के मन में है दूसरे देश को भी अपने अंदर कब्जा कर लेता तो बहुत अच्छा था। सही सदगुरु, विश्व विजय की लालसा लेकर के सिकंदर आए, तमाम विश्व को जीत लिए, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही। श्री सदगुरु, उनको शांति नहीं मिल रही है। दंडान इसी से कहते बाबा हमें शांति नहीं मिल रही है,
दंडायन ऋषि कहते हैं जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलती वह रास्ते तुम बहुत पीछे छोड़ दिए हो। ऐसे रास्ता पर तुम चल पड़े हो जहां दुख ही दुख है। यह संसार है दुखालय। श्री सद्गुरु, यह संसार क्या है? दुखालय। पुस्तकालय पुस्तक का घर, सुखालय सुख का घर न, विद्यालय विद्या का घर, औषधालय औषधि का घर न है। यह दुखालय है। यह दुख, कुछ दिन सुख है उसके बाद दुख है। श्री सद्गुरु, यह दुखालय है। यहाँ जो भी आए गए हाथ मल के, जो भी आए हाथ मल मल करके पश्चाताप करके चले गए। लेकिन मुट्ठी बांध करके कौन गए? ताल ठोकते हैं कौन गए? मोच रगड़ते कौन गए? जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, सत्संग ने तो ध्यान नित किए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, परमात्मा के धाम में चले गए। इसलिए सत्संग नितर ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे एक जमींदार था। जमींदार के पास बहुत जमीन, वह फसल जो लगाए थे, फसल बहुत अच्छी फसल। जमींदार था, पूरा व्यवस्था था, पानी का पूरा व्यवस्था था, बहुत अच्छी फसल। सब फसल लहलहा रहा, सब फसल लहलहा रहा है। जब गए फसल जब पक करके तैयार हो गया तो चारों तरफ दुर्भिक्ष, मतलब वर्षा नहीं हो रहे। श्री सद्गुरु, वर्षा नहीं। इनको पानी का व्यवस्था था, जमीन का सिंचाई कर लिए, और के पास कोई व्यवस्था नहीं, सबका फसल जल गया। उसी समय से जब सबका फसल जला तो मन में कहते हैं जिसने मेरे साथ थोड़ा भी मेरे साथ द्वेष भाव रखा है, सबको बहुत सताऊंगा। श्री सद्गुरु, सबको सताऊंगा, सबको कष्ट दूंगा, किसी को एक दाना भी नहीं दूंगा। सब दाने दाने के लिए तड़पेंगे। हम अपने पत्नी से कहेंगे सुखमय जीवन व्यतीत कर लो, पुत्र से कहेंगे देखो हमारे तुम्हारे जैसा कोई है, देखो मेरे पास इतना धन है, औरों के पास देखो किसी के पास धन है ही नहीं। जो भी पुराना गोदाम है उसको तोड़वाऊंगा, और तोड़ करके नया गोदाम बनाऊंगा, नया गोदाम उस अनाज को भर दूंगा, गोदाम भंडार को अनाज से भर दूंगा। और जब तरसते हुए कोई व्याकुल होकर कहेंगे कि मुझे कुछ चाहिए, श्री सद्गुरु, हम किसी को कुछ नहीं देंगे, सबको बहुत सताएंगे। यह मन में सोच रहे हैं, जैसे मन में सोच रहे परमात्मा मुस्कुराते हैं। परमात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं मूर्ख को पता नहीं, यह जमीन का फसल तैयारी करके पुराना गोदाम को नया गोदाम बनाएगा, भंडार को भरेगा, और कह रहा कि हम किसी को देंगे ही नहीं। मूर्ख को पता नहीं है, मूर्ख को पता नहीं है इस मूर्ख की परसों रात मृत्यु होगी, परसों रात मृत्यु होगी। परिवार के पुत्र जो है गोदाम को भर लेंगे, भंडार को भर लेंगे, लेकिन इस मूर्ख को पता नहीं इसको क्या मिला। ये अविची नरक में जाएंगे, घोर नरक में जाएंगे, क्योंकि कभी जीवन में किसी को शांति से रहने के लिए दिया। परमात्मा मुस्कुराते हैं, समय आया, परसों मृत्यु हो गए। श्री सद्गुरु, अब परसों जब मृत्यु हो गई तो लेके कहाँ गए? उनको श्मशान घाट गए। श्मशान, कितनी जमीन। महापुरुष की वाणी है, आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं, और सौदा है 100 बरस की, पल भर की खबर नहीं।
अगर हम लोग संग्रह करते रहें, खरीदते रहें, जीवन पर्यंत खरीदेंगे तो पूरा खरीद पाएंगे? सामान वैसे रह जाएगा। चाहना तो समाप्त होगी नहीं। जीवन पर्यंत पैसा है, खरीदते जाए, कहिएगा रखने का तो जगह नहीं है। सही सदगुरु। संत महात्मा लोग कहते संसार के संसार में हैं और संसार में रह करके, इस शरीर में रह करके उस शरीर को ज्ञान लीजिए। शरीर मतलब आत्मा को जान लीजिए और आपका परम कल्याण होगा। उनको ले गए कहां? लाश पड़ा हुआ है श्री सदगुरु। सब बिलख बिलख करके रो रहे हैं, बिलख बिलख करके रो रहे। श्मशान घाट ले गए, पौने 2 गज जमीन में उनको जला करके राख कर दिया। राख का रंग नीला के पीला की हरा के लाल। श्री सदगुरु। माटी मिल गए, धूल नजर नहीं आवते इस शरीर की हालत। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार करो। कब शरीर है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। अखंड ज्योति माया है। एक व्यक्ति था, उनको था 3 उनका मित्र था, 3 दोस्त। मित्र कहिए, उसमें लिखा हुआ मित्र। कोई आदमी कहते दोस्त, कोई कहते हैं दोस्त, नहीं कहते हैं। दोस्त मतलब क्या होता है? दोस्त मतलब होता है अवगुण नहीं होता है। और दोस्त मतलब मित्र, दोस्त, उसका अलग महत्व होता है। उनको 3 मित्र था। पहले तो 4 था। श्री सदगुरु। जब बड़ा हुआ तो उनको गलत का संगत हो गया। गलत का संगत हो गया तो एक केस में वह फंस गया। केस में जैसे वो फंसता है, अब जो है उन पर केस हो गया। श्री सदगुरु। अब बचने का प्रयास कर रहा, तो बचेगा कैसे? हाकिम के पास गए, जज के पास गिड़गिड़ा रहे, महाराज मुझे किसी तरह बचा लीजिए। उनका पैरवी वकील साहब कर रहे हैं, वकील के पास रोते हैं। वो जो वकील के पास रो रहे थे तो हाकिम देख रहे थे। तो हाकिम कहते क्या बात है? कहा महाराज यही है, मेरा है, यह डर रहा है, इनको है कि किसी तरह हमको बचा लीजिए। तो हाकिम साहब कहते एक काम करो, अगर इसका कोई मित्र है, अगर इसका कोई संबंधी है तो आके कह देगा कि यह निर्दोष है, हम इसको रिहा कर देंगे। इसको हम रिहा कर देंगे। वकील साहब कहते कोई मित्र है उसको बुला के लाइए। कहा मित्र मेरा 3 है। कहा बुलाइए। गए तो क्या कहते हैं, आप चलिए वहां, हाकिम साहब आपको बुला रहे। वो कहते नहीं हम टस से मस होने वाले थे। श्री सदगुरु। हम टस से मस होने वाले नहीं हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। तो वो कहते नहीं जाना पड़े। कहा हम नहीं जाएंगे। वकील से कहते हैं कि सर वो तो आने के लिए नहीं चाहते हैं। तो वकील कहते यहाँ तो आना पड़ेगा। वकील फिर जज से मिलते हैं। जज तो कहते यहाँ तो आना पड़ेगा ना, यहाँ से कौन जाएगा, आना पड़ेगा। कहा दूसरा मित्र है? कहा दूसरा मित्र तो है। कहा उसको कहिए बुलाने के लिए, उसको बुला करके लाओ। वहां जब उनको कहते हैं ना कि हम तो काफी विपत्ति में हैं, आप चलिए। वो क्या कहते हैं, हम जाएंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, हम जाएंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं। पुनः गए वकील से कहते तो आने के लिए चाह रहे, आएंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। वो हाकिम से, जज से मिलते हैं। जज कहते यहाँ तो बोलना पड़ेगा। श्री सदगुरु।
का और कोई मित्र का? एक मित्र है बचपन का, वह बहुत सदाचारी मित्र था, लेकिन इन दोनों के चलते हमारी दोस्ती समाप्त हुई उनसे। इन दोनों के चलते वह मित्रता जो है मेरी छूट गई है। का एक बार उनको जाकर के देखो, जैसे उनके पास गए, जैसे सुदामा को देखते भगवान कृष्ण दौड़ पड़े, उसी तरह वह मित्र वहां से आते हैं। वो धर्मात्मा और मित्र था, धनी मित्र था और धर्म में आस्था रखने वाला मित्र था। वो आते उनको गले से लगाते, कहते आओ, बहुत दिन के बाद आए हो। ये आंसू जो बह रहा था, आंसू चू रहा श्री श्री। वह मित्र कहते बताओ हुआ क्या? कहा हम एक केस में फंस गए, हमको होगी फांसी की सजा। हाकिम का, वकील का कहना कि कोई आकर के बोल देगा ना यह निर्दोष है तो वो रिहा कर देंगे। तो कहा और सब जो था वो क्या बोले? कहा हम तो वहां जाएंगे, हम तो टस से मस होने वाले नहीं। कहा दूसरा जो था वह कहा जाऊंगा लेकिन बोलूंगा नहीं। हाकिम साहब कहते यहां तो बोलना पड़ेगा, यहां तो आना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं, मैं आपके पास आया हूं। क्योंकि हाकिम ने कहा और कोई तुम्हारा मित्र है? तो मैंने कहा है। कहा एक बार उस मित्र को देखो। उसी से वो मित्र कहते तू चिंता मत करो, इसमें जो पैसा खर्चा होगा मैं करूंगा। सदगुरु मैं करूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा भी, मैं वहां बोलूंगा भी, मैं तुमको हाकिम से रिहा करा करके छोड़ूंगा। तुमको फांसी की सजा नहीं होगी, फांसी की तख्त पर तुमको चढ़ना नहीं पड़ेगा, मैं तुमको रिहा करके ही छोड़ूंगा। उसी से मैं गाड़ी पर बैठाए, गाड़ी पर बैठा करके गए वकील के पास लेकर के। वकील से मिलते हैं, जैसे वहां पहुंचते हैं, वो जो गरीब मित्र था वो कहते यही मेरा मित्र है, यही इसको लाया। हाकिम के पास से ले गए। हाकिम कहते इनके बारे में जानते हैं? वो कहते हम इनको बचपन से जानता हूं, यह मेरा मित्र है और बहुत पवित्र मित्र है, अच्छा मित्र है। जैसे कहते अच्छा मित्र है, वहां लिखते हैं रिहा। श्री सदगुरु रिहा लिखे, गाड़ी पर बैठा करके लेके चले आए। ठीक उसी प्रकार उनको था 3 मित्र, हम लोग को भी है 3 मित्र, प्रत्येक को है 3 मित्र, प्रत्येक को। कौन मित्र? पहला मित्र वह है, हम लोग जीवन पर्यंत धन को संग्रह करने में लगे नहीं रहते हैं। बैंक में रुपया है, श्री सदगुरु शरीर छोड़ने के बाद रुपया आएगा यहाँ? गोदाम में तिजोरी में रखा हुआ आएगा? नहीं जाएगा। जमीन खरीदे, मकान बनाए, प्लॉट का प्लॉट, फसल लगाए, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, धान का फसल लहलहा रहा है, पक गया, गेहूं पक गया, मकई पक गया, लेकिन जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, न फसल आता है, न जमीन आता है, न पैर, न पौधे, न वृक्ष आदि कुछ भी नहीं आते, बैंक का पैसा भी नहीं आता। घर में जो सोना गाड़ करके रखेंगे, चांदी गाड़ करके रखे हैं, तिजोरी में जो रुपया गाड़ करके रखे हैं, जो जीवन पर संग्रह करके रखे हैं, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, वो लोग वो सब टस से मस होने वाले हैं। वही है हम लोगों का धन रूपी मित्र। श्री सदगुरु धन रूपी मित्र में धन के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। जब शरीर से जीवात्मा निकलती है, ये धन रूपी मित्र आपको देखने के लिए नहीं आते। सुंदर सुंदर वस्त्र कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? सुंदर सुंदर वस्त्र सजा सजा करके रखते हैं, नहीं रखते हैं? एटेची में, वीआईपी में, गोदरेज में, ट्रंक में, नहीं। जब शरीर से जीवात्मा निकलते तो आते हैं, आभूषण रखते हैं। श्री सदगुरु हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया रे, अगर रसरिया हो आगो पीछू जम ले जाए, कुछ साथ जाने वाले नहीं।
बड़ा जतन से भट्ठा बाजार से खरीद कर लावने रहे नहीं पुरैनी से किशोरवादी कटिहार से लावने रही श्री सदगुरु पूर्णिया से लावने रही कि साड़ी पिन्हबे है सफारी पिन्हबे श्री सदगुरु श्री सदगुरु मतलब जब शरीर से जीवात्मा निकलती है शरीर से जीवात्मा निकलती है सुंदर वस्त्र जो है श्री सदगुरु सुंदर वस्त्र सुंदर आभूषण धारा मतलब परा का परा धारा का धारा रह जाता है लेकिन वह निकल करके टस से मस नहीं करता है जिसने मुझे सजाया जिसने मुझे बचा बनाया टस से मस देखने के लिए भी नहीं आते ये संसार की संपत्ति है श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है धर्म से धन के भोगों से बचो अमेरिका के पास इतना धन है वह कहते धन की भोगों से मुझे बचाओ श्री सदगुरु धन की भोगों से मुझे बचाओ इस संसार की हालत है हम लोगों का पहला मित्र कौन है श्री सदगुरु वही धन रूपी मित्र है जो टस से मस नहीं हो रहा दूसरा मित्र जो सब कुछ किए श्री सदगुरु जब उनको लेके चले जाते हैं कहां चले जाते हैं श्मशान घाट ले जाते हैं 9-10 मन लकड़ी उस पर लाद देते हैं और जो भी उनके साथ में जाते हैं ना कटिहारी जाते हैं कि नहीं सही सदगुरु वहां जब जाते हैं तो क्या करते सब मिल करके जिनको लादना है लाद रहे हैं और कोई कहते अंतिम में कोटा लकड़ी दे दे छे श्री सदगुरु और लकड़ी दे करके पुत्र क्या अग्निदान कर रहे हैं सगे संबंधी अग्निदान कर रहे हैं और जो बरियात्री सब जाते हैं बरियात्री कहे कटिहारी सब श्री सदगुरु और सब बगल में बैठ जाते हैं अब बगल में बैठते हैं तो कुछ बोलते नहीं है श्री अब तो देखते हैं काढ़ा गोला हो महादेवपुर घाट आदि आदि जाते हैं पहले गंगा में ले जाते तो पहले व्यवस्था कर लेते हैं पूरी जिलेबी चलते हैं श्री जय गुरु पूरी जिलेबी की व्यवस्था है कि नहीं श्री सदगुरु उधर जल रहा स्नान किए सब पूरी जिलेबी घाट झाड़ रहे घोरची खाए जिलेबी नहीं घोरची खा करके आए मन में हो गया घोरची फिर हम मन में निकल गया कि हम थोड़े मर गए श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते अपने आप को हमेशा श्मशान घाट में देखिए औषधालय में मतलब अस्पताल में अपने आप को देखिए कि मैं रोगी हूं रोगी अवस्था में वृद्धावस्था को देखिए जलती हुई चिताओं को देखिए हमारी मृत्यु होगी एक न एक दिन हम संसार से जख मार करके चले जाएंगे सब बगल में जाकर के शरीर में चिता में आग लगा दिया गया और सब मित्र जो है जो गए सगे से कुछ नहीं बोलते कुछ बोलते ही नहीं बोलते हैं कोई और यह भी कहेंगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने यह भी नहीं कहेंगे श्री सदगुरु कोई तो बोलिए देंगे अगर कोई धर्मात्मा होगा ओह बच्चा रहता तो अच्छा रहता श्री सदगुरु लेकिन कोई कुछ बोलने वाले नहीं कोई इधर बीड़ी पी रहे हैं कोई सिगरेट पी रहे हैं कोई बोतल दे रहे श्री सदगुरु कोई ठंडा पी रहे श्री इस संसार की हालत है तब तक भी शोक नहीं बना रहे श्री सदगुरु शरीर जिस पर बहुत घमंड श्री सदगुरु खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है जम्बर जाति तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेमान गुरु के विसारी पछे तब जो कहते गुरु की आवश्यकता नहीं है गुरु के विसारी पछते अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत सब धन ठाव में रह तो एक तो जम दो कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई सब अंडा काजू किशमिश रस कदम मुर्गा का तो पाठा का कलेजा सब निकल जाएगा
पाछू से जमरैया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छो करी लो। समय जा रहा है, एक अंडा खाएगा 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। मुर्गा खाइए, पाठा खाइए, जिसका कुटिया खाइए 101 बार बनना पड़ेगा। गरुड़ पुराण को लड़ करके पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, भगवान शिव की वाणी को पढ़िए। भगवान शिव कहते हे माँ, जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, कौ और गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है, नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता सुअर। पढ़िए, देखिए, महाभारत को पढ़िए, पढ़ेंगे तब ना, छोड़ सकते नहीं। शरीर जो है, दूसरा मित्र चला गया, कहा जला करके चलाया, कुछ बोला भी नहीं। अब जिस शरीर पर घमंड, वह भी चिता पर जल करके राख हो गया। दूसरा मित्र दोष का यही काम है, श्री श्री श्री। अब तीसरा मित्र, यह आत्मा जो है अजर है, अमर है, इसके पीछे कौन जाएंगे? अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप की करनी बाप, पूत पूत ही पावे, जोरू के करनी जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के बात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। और धनानी भूमो, बहुत धन है। पहला मित्र धन घर के अंदर में रह गया। धनानी भूमो, अगर धन है तो भूमि के अंदर में गिरा हुआ है, धन है पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। धनानी भूमो पशुओं गोष्ठी, बहुत माल जाला है तो पशुशाला में बंधा रहेगा। नारी गृह द्वारे, स्त्री जो है घर से दरवाजे तक जाएगी। नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, सगे संबंधी श्मशान घाट तक जाएंगे और लकड़ी लाद देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। श्री सदगुरु। नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, जिस शरीर पर घमंड था, देहंग चितायन, देहस्चितायन, गृह द्वारे, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, देहस्चितायान परलोक मार्गे। यह देह जो है चिता पर 9, 10 मन 20 मन लकड़ी के तर अंदर में दब करके चल करके राख हो जाएगा। देहस्थितायांग परलोक मार्गे, जो चलेंगे यहां उसके साथ कौन जाएगा? परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीविये कर। आप अपने जीवन में शुभ अशुभ काम के वही जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। साथ में कौन? धर्म रूपी मित्र। अभी जो हम लोग कर सत्संग, यही मित्र बचाएगा। श्री सदगुरु, ये ऐसा मित्र है जिस तरह मित्र ने अपने मित्र को फांसी के तख्त पर से बचा लिया, उसी प्रकार यह धर्म रूपी मित्र जो है, आप एक एक रुआ आपका प्रकट हो जाएगा। ये ऐसा किया है, वो क्या है, सब अभी क्या देख रहे हैं? आंख में क्या है? किसी आंख में दाएं में चंद्रमा का वास और बाएं में चंद्रमा का, दाहिने में सूर्य का वास। दाने गंगा, बाएं चंद्रमा, जमुना आदि आदि। सर पूरे शरीर में 33 करोटी देवता है। 33 करोटी देवता वहां प्रकट हो जाएंगे। हाँ, एक काम किया है। चित्रगुप्त के डायरी में सब लिखा होगा, कहाँ सत्संग किया है। श्री सदगुरु। और अगर धर्म रूपी मित्र हम लोगों के पास है, धर्म रूपी मित्र कहते हैं चिंता मत करो, जमराज की अदालत में भी मैं तुमको वहां मुक्ति दिला दूंगा। श्री सदगुरु। अगर अच्छा शुभ काम नहीं किए हो, यह मित्र वह भी आपको सजा दिलाएगा। श्री सदगुरु। हाँ, यह गलत क्या है, इसको सजा होना चाहिए। तप्त बालू में उनको तेल के कड़ाह में शरीर को सिझाया जाएगा, पकाया जाएगा।
शुभ काम के तो अच्छी गति होगी, नहीं तो नरक में। जैसे स्वर्णकार देखते, सोनार भाई क्या करते हैं, सोना को क्या करते हैं, अग्नि में देते हैं, अब पीटते हैं, अब पीट करके क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं, फिर उसमें देते हैं, फिर पीटते हैं, अब पीट का आभूषण बनाने में कितना बड़ा कष्ट होता है, और मार किनको सहना पड़ता, सोना को। श्री सदगुरु छिन पानी छिन आग, नहीं जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत की सहजो तू तजी भाग। वैसे ही संसार का सुख दुख है सहजो, इसको छोड़ करके भागो। जिस तरह सोना को सजाया जाता है आग में दे करके, पानी में दे करके, उसको सजा करके आभूषण बनाया जाता है, आभूषण बना करके तब फिर पहनते हैं। और जब स्वर्णकार की दुकान पर सज जाता है, कहते ई जेवर बहुत अच्छा लागे ना श्री सदगुरु, और अच्छा तो लगता है पहनने, लेकिन कितना पिटाई उनको नहीं हुई श्री सदगुरु, कितना आग में दिया गया। संत महात्मा लोग तो उसी तरह अपने आप को तपाए बिना, जब तक तपाएंगे नहीं, अपने आप को नहीं तपाएंगे, भक्ति पक्ष में नहीं तपाएंगे, साधना करने में अपने आप को नहीं तपाएंगे, तो सोना की तरह आप नहीं चमकेंगे श्री सदगुरु महाराज। सोना तो बाहर में चमकता है, अगर आप अपने अंदर में अंतर प्रकाश का दर्शन कर लिए, शब्द को सुन लिए, आपकी अच्छी गति होगी। यह धर्म रूपी मित्र जो है जमराज की अदालत में कहेंगे ये अच्छा काम किए हैं, आप स्वर्लोक को जाएंगे, ब्रह्मलोक को जाएंगे, शिवलोक को जाएंगे, विष्णुलोक को जाएंगे। जो शुभकर्मी हैं, अच्छे कर्मी हैं, जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर ले, वो सचखंड को जाएंगे, परमात्मा के धाम को जाएंगे, वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए शुभ काम कीजिए। अभी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दुज भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के वे अधिकारी जिनको सत्संगति अत्यंत प्यारी है, ये भगवान शिव कहते हैं। राम है सुमेरिये गाये, राम है संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा लुका। सच्ची घटना, भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक सेठ जी था, भगवान बुद्ध का जो सत्संग हो रहा था, तो सेठ जी क्या किए, 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लिए। श्री सदगुरु 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लाद लिए, कपड़ा गट्ठर लाद लिए। लाद करके 500 बैलगाड़ी, गाड़ी मान 500, अब पीछे पीछे बहुत मुंशी सब है। जब किनारे पहुंचे, सूखा नदी था, और नदी के उस किनारे में पंडाल बना था भगवान बुद्ध का, वहां प्रवचन हो रहा है। शेर जी क्या करते हैं, देखो अभी नहीं जाना है, अभी इधर ही रह जाओ, नदी के से पार रह जाओ। अगर जाते तो 5 मिनट करके सब गाड़ी निकल जाती। 500 बैलगाड़ी है, समय कुछ लगता, समय की बहुत समय लगता। श्री सदगुरु एक गाड़ी को निकलने में 5 मिनट समय। तो शेर जी क्या विचार करते हैं, सन्यासी सबको बहुत विदाई होती है श्री सदगुरु, और सबसे जो है ना कपड़ा तो खरीदेगा ही, उस पर कीमत बढ़ा करके लिखो। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु कपड़ा जो है, कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखो। श्री सदगुरु
कपड़ा का कीमत बढ़ा चढ़ा करके लिखो और सबसे बढ़ा चढ़ा करके दाम लेंगे। सन्यासी को जो कहेंगे वह कपड़ा का दाम देगा। तो इधरे रोके, कपड़ा का जो कीमत बढ़ाने लगे और को कहा भोजन बनाओ, और सब भोजन बना रहे हैं और सब मिल करके लिख रहे हैं, लिखा पूरा हुआ भी नहीं। श्री सदगुरु रात्रि का जैसे 12 बजा मूसलाधार बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश। जो सूखा नदी था वह जलमग्न हो गया, जलमग्न। अब उस पार जाना मुश्किल हो गया, बीच में कहीं पुला ही नहीं है। भगवान बुद्ध उस समय आकाश में उड़ते थे। भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे, बहुत शिष्य उड़ते थे। नदी है उस पार जाना, उड़ करके चले जाते थे। तो अब जो है शेर जी विचार करते, अब तो जलमग्न हो गया। अब वहां जाने के लिए जो गाड़ी जो अनवरत रूप से जब हमेशा गाड़ी चलती रहेगी, पुला बहुत दूर में, उस पुला को पार करने के लिए, पुला पर जाने के लिए, और वहां से आकर के जो सत्संग पंडाल मांगे 6 महीना लगेगा। 6 महीना समय लगेगा। शेर जी जोर तंगर करने जाने में कितना दिन? कहा 6 महीना। कहा वर्षों बास है। यहाँ 6 महीने तक सत्संग तो भगवान बुद्ध करेंगे ही। एक काम करो, बैल भी थक जाएगा और जाने में भी 6 महीना लगेगा, रास्ता में खर्चा भी होगा। एक काम करो, हम लोग वर्षों बास इधर यहीं रहेंगे जब, और 6 महीने के बाद जब नदी सूख जाएगी, 6 महीना में नदी सूखेगी, और तब हम लोग जाएंगे। इधर जितना भी खर्चा होगा न, सब बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे और सन्यासी सबसे लेंगे, भिक्षु सबसे लेंगे। यह मन में जो सोच रहे, भगवान बुद्ध मंच पर बैठे हुए थे, मंच पर जो बैठे हुए थे, भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। आनंद कहते भंते, कोई तो आप अकेले मंच पर हैं, आप हंस रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आनंद पहले प्रतिज्ञा करवा लिए थे कि हम आपको जो पूछेंगे आपको उत्तर पट देना पड़ेगा। श्री सदगुरु, हमको जो अच्छा चीज लगेगा हम आपको देंगे, वो आपको खाना पड़ेगा। भोजन अच्छा होगा तो आपको खाना पड़ेगा, वस्त्र हम देंगे तो आपको पहनना पड़ेगा। आप ना कभी नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो देंगे, अच्छा वस्त्र अच्छा भोजन जो देंगे, आप हमको नहीं दे सकते, हम नहीं लेंगे। श्री सदगुरु, अब ये काट छाट। तो भगवान बुद्ध के आनंद भक्ति आनंद का ठीक है। जैसे मुस्कुराने लगे तो कहते, प्रभु भंते आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने का कारण बताइए। तो भगवान बुद्ध तो कहते, देखो आनंद, एक सेठ है, कल गाड़ी से आ रहा था, किनारे में आकर के देखो खड़ा है। श्री सदगुरु, कल आता तो आ जाता। वह सेठ कपड़ा का कीमत जो बढ़ाने में लगा रह गया, बढ़ाने में लगा। रात में काफी वर्षा हुई, नदी जो है जलमग्न हो गया। यहां आने में, अब जो घूम करके आने में 6 महीना लगेगा। तो विचार करते 6 महीना में रहकर जो खर्चा होगा सब बढ़ा चढ़ा कर लेंगे, यह सोच रहे। श्री सदगुरु, जानते हो आनंद का भंते? नहीं जानता हूं। परसों रात उस सेठ की मृत्यु हो जाएगी, परसों रात वो अबिची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। बताओ, इतने दिन तक जो जीने की इच्छा कर रहे हैं, परसों रात मृत्यु होगी, वो घोर घोर नरक में चले जाएंगे। उनको काफी कष्ट होगा। बताओ, उनको मिला क्या? मनसुआ बनाए हुए परसों रात मृत्यु होगी, 6 महीने का इंतजार कर रहेंगे। तृष्णा देखो, चाहना देखो, बढ़ा चढ़ा करके लूंगा, और नरक में जाएंगे। नरक में तो काफी दुख भोगना पड़ेगा। उसी समय आनंद कहते, भंते अगर आपका आदेश होता तो मैं उस सेठ को जाकर के चेताता। कहा जाओ। आनंद जैसे उड़ते हैं
जैसे उड़े। तो शेर जी देख रहे हैं कि भिक्षु का सन्यासी का दर्शन हो गया, सन्यासी का दर्शन हो गया। धीरे धीरे उस पार इस पार जैसे आए, जैसे आनंद को देखते हैं, आनंद को कहते हैं श्री सदगुरु, जैसे आनंद को देखते हैं कहते आनंद अब तो बहुत लाभ होगा, संत का दर्शन हो गया, काफी कपड़ा बिकेगा, काफी मुनाफा कमाऊंगा, काफी मुनाफा होगी, अब बहुत लाभ हो गया, संत का दर्शन हो गया। आनंद कुछ नहीं बोलते, एक इतना बिकेगा, इतना बिकेगा, इतना रुपया होगा, बहुत लाभ होगा। आनंद कहते पहले सुनिए, भगवान बुद्ध आपके पास हमको भेजे, आप रात में कपड़ा का कीमत कल बढ़ा रहे थे, तो हाँ 6 महीने तक यहाँ रहेंगे, हाँ कल चले जाते तो पहुंच जाते, लेकिन आप तो वर्षा हो गए, वर्षों बास यही आपका रहने की इच्छा है, और जाने में 6 महीना लगा, सोचते हैं यहीं बैठ कर खाएंगे, और जो खर्चा होगा वही बढ़ा चढ़ा वही फिर लेंगे कपड़ा पर, कहाँ यही सोच रहे। का भगवान बुद्ध आपको आपके पास जो हमको भेजे हैं, आपकी परसों रात मृत्यु होगी, आप अविची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे, काफी दुर्गति होगी। उसी समय वह सेठ आनंद के चरण पकड़ लेते, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो, आनंद मुझे किसी तरह बचा लो, अरे आनंद हमारी रक्षा कर दो। आनंद कहते आप मेरे संग चलिए। हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं, वहां जाने में 6 महीना लगेगा, अब परसों रात हमारी मृत्यु होगी, हम कैसे जाएंगे। तो आनंद अपने योग बल से उनको उड़ा लिए, योग बल से उड़ा करके जैसे वहां गए, वहां जैसे भगवान बुद्ध के पास गए, चरण पर गिर गए, रोने लगे, भलते मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए, बिलख बिलख करके जो रोने लगे। तो भगवान बुद्ध उनको क्या किए, उनको भजन भेद दिए, भजन भेद दीक्षा दिए, भजन भेद दे करके कहा ध्यान भजन कीजिए, समय निकाल करके ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, और नाम का सुमरन मंत्र को हमेशा जपते रहिए। जपते जपते जाप कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। समय आया परसों जैसे उनकी मृत्यु हुई, श्री सदगुरु मृत्यु हो गए, उनको जला करके राख कर दिया। धर्म सभा में चर्चा हो रही थी, भगवान बुद्ध जो प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन जो कर रहे थे, उसी समय आनंद कहते भलते जो धनी सेठ कि परसों मृत्यु हुई, आप जो कहे थे वो नरक चले जाएंगे, अविची नरक में, वो जो आपसे भजन भेद लिए, दीक्षा लिए, सत्संग किए, अभी वह किस लोक में है। भगवान बुद्ध कहते अभी वो गंधर्व लोक को चले, गंधर्व लोक को, श्री सदगुरु गंधर्व लोक को चले गए हैं। ये सत्संग का फल है, श्री सदगुरु वो ये सत्संग का फल है। ध्यान भजन किए, सत्संग किए, नाम का सुमन किए, चले अच्छी गति हो गई, अच्छी लोक को चले गए। इसलिए राम ही सुमिरिए गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। और महाराज सुराल की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। भजन गाओ जल्दी से।